जैसे कि आप जानते हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि कई क्रिकेट बोर्ड्स जो हैं वो अपनी आईसीसी T20 के लिए जो है अपने स्क्वाड्स जो हैं उन्होंने अनाउंस करना शुरू कर दिए हैं। और आज क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने भी जो है अपना बहुत एक स्ट्रॉन्ग 15 मेंबर स्क्वाड जो है वो अनाउंस किया। मैं आपके साथ ये स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है वो उसके नाम भी शेयर करूंगा और कौन से जो प्लेयर्स थे जो हो सकते थे लेकिन वो नहीं है, और उसके कुछ हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की जो कप्तानी है वो मिच मार्श करेंगे। उसके अलावा एस्टन एगर जो हैं वो मौजूद होंगे। स्पिन बॉलिंग के लिहाज से पैट कमिंस जो कि टेस्ट कप्तान भी हैं और इनके ओडीआई कैप्टन भी हैं। उसके अलावा टिम डेविड होंगे, नेथन एलिस होंगे, कैमरून ग्रीन होंगे, जॉश हेजलवुड हैं, ट्रेविस हेड हैं, जॉश इंग्लिस हैं, ग्लेन मैक्सवेल होंगे, मिचेल स्टार्क हैं, मार्कस टॉनिस हैं, मैथ्यू वेड हैं, डेविड वार्नर हैं और एडम जैम्पा हैं। तो ये वो स्क्वाड है ऑस्ट्रेलिया का, बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्क्वाड इन्होंने अनाउंस किया है अपना। लेकिन हैरान कुन तौर के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड के अंदर जो रेगुलर स्पिनर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ दो ही हैं, जिनके अंदर एडम जैम्पा, जिस तरह हमने उनको देखा था उन्होंने 50 ओवर वर्ल्ड कप के अंदर कितना अहम किरदार अपनाया था ऑस्ट्रेलिया की विक्ट्री के अंदर, और सिमिलरली इन्होंने साथ में रखा है एस्टर एगर को। ये दो स्पिनर्स हैं। उसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल हैं, वो पार्ट टाइम स्पिनर हैं, ऑलराउंड के अंदर आएंगे वो। उसके अलावा टिम डेविड हैं, वो भी कभी कभार जो है उनसे भी बॉलिंग कराई जा सकती है उनकी ऑफ स्पिन। लेकिन जिस तरीके से हमने भारत को देखा था कि भारत ने ज़्यादा जो रिलाय है वो अपना स्पिनर्स के ऊपर किया है, लेकिन इन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड है ये ज़्यादातर फास्ट बॉलर्स पे और मीडियम पेसर्स जो इनके ऑलराउंडर्स हैं उनके ऊपर रिलाय कर रहा होगा। इस टाइम जो सबसे ज़्यादा डिबेट चल रही है ऑस्ट्रेलिया में भी और सोशल मीडिया के ऊपर भी कि ऑस्ट्रेलिया में जो खिलाड़ी जो इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन सके वो उसकी क्या वजह है। ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा जो नाम सामने आ रहा है वो फ्रेज़र मैकगर्क हैं और स्टीवन स्मिथ हैं। फ्रेज़र मैकगर्क जो हैं ये इनके लिए तो आज ये जो इनके बीपीएल जिस टीम के लिए खेलते हैं मेलबर्न के लिए, उन्होंने एक मीम पोस्ट की है एक्स अकाउंट के ऊपर। और वो मीम जिस तरीके से आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने जो है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सिलेक्टर्स का और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का मजाक उड़ाया है। इनके मुताबिक जो है और बाकी जितने भी क्रिटिक्स हैं उनके मुताबिक मैकगर्क जो हैं इनकी सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंसेस थी, चाहे वो बिग बैश लीग हो, चाहे वो फिलहाल की आईपीएल लीग हो। आईपीएल के अंदर ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए अभी फिल वक्त खेल रहे हैं और ये पहले ही अपने डेब्यू मैच पे इन्होंने जो है 55 रन स्कोर किए थे और इनका जो स्ट्राइक रेट है वो आईपीएल के अंदर 233 का स्ट्राइक रेट है, जो कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्राइक रेट है T20 के लिहाज से। सिमिलरली इनकी जो बीपीएल की परफॉर्मेंसेस थी इस सीज़न में वो भी बहुत ज़बरदस्त रही और इस दफ़ा इन्होंने जो है रिकॉर्ड तोड़ा इनका फर्स्ट क्लास का। 29 बॉल्स सेंचुरी इन्होंने स्कोर की और एबी डिविलियर्स का जो रिकॉर्ड था वो भी इन्होंने तोड़ दिया फर्स्ट क्लास के लिहाज से। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि मैकगर्क को जो है वो टीम में रखा जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में लाजमी जगह मिलेगी। लेकिन ऐसे क्या रीजन हो सकती हैं कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के जो सिलेक्टर्स हैं, ख़ासतौर पे जॉर्ज बेली जो ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान भी रह चुके हैं, वो सिलेक्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो उन्होंने उनको क्यों सिलेक्ट नहीं किया। एक रीज़न जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि मैकगर्क जो हैं ये बिल्कुल टॉप ऑर्डर के अंदर खेलते हैं, टॉप 3 पोजीशंस के अंदर खेलते हुए ये रन स्कोर करते हैं। और इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में जो टॉप 3 प्लेयर्स हैं वो डेविड वार्नर मौजूद हैं, मिच मार्श जो कप्तान खुद हैं वो मौजूद हैं और साथ में जो है वो वन डाउन पे जो है ट्रेविस हेड मौजूद हैं। तो इन लोगों के होते हुए, इन प्लेयर्स के होते हुए मैकगर्क के लिए जो है जगह बनाना इतना आसान नहीं था और ये ऑस्ट्रेलियन सेलेक्टर्स ने बोला है कि हम लोग जो है इन प्लेयर्स के होते हुए मैकगर्क को चांस देना ये कोई सही ना रहता। उसके अलावा जो एक और ज़्यादा इसके ऊपर बात हो रही है वो ये कहा जा रहा है कि एक तो एक्सपीरियंस का, क्योंकि ये अभी तक डेब्यू नहीं कर चुके जहाँ तक T20 फॉर्मेट की बात है, तो एक ये रीज़न भी है कि इनको इन बाकी प्लेयर्स के ऊपर ये फोकियत नहीं दे सकते थे। फिर जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया है या ऑस्ट्रेलियन सेलेक्टर्स आप कहेंगे, ये लोग ज़्यादातर जो है अपना एक्सपीरियंस के लिहाज से
और इनकी परफॉर्मेंसेस सिर्फ और सिर्फ ये आईपीएल के बेस के ऊपर जो है सिलेक्ट नहीं करते, जिस तरीके से हमने देखा कि कई ऐसी सिलेक्शंस हुई हैं कई जगहों पे जो कि आईपीएल की बेस पे हो गई हैं या फिर किसी और लीग की बेस के ऊपर हो गई हैं। लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया जो है वो बिलीव नहीं करता कि इस तरह की जो है वो कोई चीज़ की जाए। उसके अलावा रिकॉर्ड मैंने आपको इनका बता दिया कि लिस्ट ए के अंदर फास्टेस्ट सेंचुरी थी इनकी, और ओवरऑल जो इनका स्ट्राइक रेट था बिग बैश के अंदर वो 158 का था। तो स्ट्राइक रेट तो इशू नहीं था, लेकिन एक तो ये टॉप ऑर्डर के अंदर ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं, जिसकी वजह से जो है इनकी भी जगह नहीं बन रही थी। सिमिलरली अगर हम स्टीव स्मिथ की बात करें, स्टीव स्मिथ भी काफ़ी अरसे से जो है लगभग 1 साल से जो है वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के T20 के प्लान के अंदर शामिल नहीं थे। स्टीव स्मिथ का जो ओवरऑल स्ट्राइक रेट है वो गालबन 125-126 के करीब है T20 के अंदर, और इनको किसी भी जो है आईपीएल टीम ने भी सिलेक्ट नहीं किया गया। अगर ये सिलेक्ट हो जाते और वहाँ पे कोई परफॉर्म करते, जो कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया मेरा नहीं ख्याल इतना ज़्यादा इस पर बिलीव करती है, क्योंकि अगर आप बाकी उनके प्लेयर्स को देखें जिस तरह ट्रेविस हेड और बाकी, वो तो परफॉर्म कर ही रहे हैं, लेकिन डेविड वार्नर की कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी आईपीएल के अंदर, उसके बावजूद उनको सिलेक्ट किया गया और गालबन ये उनका आखिरी आईसीसी टूर्नामेंट हो सकता है। उसके अलावा स्टीव स्मिथ का भी यही इशू है कि वो सिर्फ और सिर्फ टॉप ऑर्डर के अंदर बैटिंग करते हैं, उसके अलावा वो और किसी जगह के लिए किसी ऊपर जो है बैट नहीं करते, उस तरह फ्लेक्सिबल नहीं है। जबकि ऑस्ट्रेलिया की इस टीम के अंदर ऐसे कई प्लेयर्स हैं जिस तरह के मैथ्यू वेड हो गए, जिस तरह के इंग्लिश हो गए, ये जॉश इंग्लिश हो गए, ये किसी भी पोजीशन पे आके वो बैट कर सकते हैं। स्टॉइनिस हो गए, मैक्सवेल हो गए, इन लोगों के लिए एक ख़ास बैटिंग ऑर्डर जो है वो ज़रूरी नहीं है। तो ये इन लोगों की जो है खसूसियत है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की जो इस टीम इस स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। तो देखते हैं कि और अब परफॉर्मेंस किस तरह की होगी इस वर्ल्ड कप के अंदर ऑस्ट्रेलिया की, तो वो एक क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि जो लास्ट टाइम अपने होम पे खेले थे तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्वालिफाई नहीं कर सका था और बिल्कुल बाहर हो गया था। हालांकि ये डिफेंडिंग चैंपियंस थे ऑस्ट्रेलिया वाले। और 2010 में जब ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज़ के अंदर वर्ल्ड कप खेला था तो वहाँ पे ये फाइनल तक इन्होंने रसाई हासिल की थी, लेकिन फाइनल में ये इंग्लैंड से शिकस्त खा गए थे। तो देखते हैं कि इस बार जो है ऑस्ट्रेलिया का ये इतना स्क्वाड जो स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है ये किस तरीके से जाके वेस्ट इंडीज़ और यूएसए के अंदर परफॉर्म करेगा।